हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम सीए वीना देसाई और हम लोग पढ़ रहे हैं ACCA F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में अब तक हम लोग वेरियस फॉर्मूलेस देख चुके हैं, बीईपी कैलकुलेट करने के लिए, टोटल डिजायर्ड सेल्स कैलकुलेट करने के लिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद हमने ग्राफ में भी देख लिया कि उन पॉइंट को हम ग्राफ से किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ब्रेक इवन चार्ट, सिंपल ब्रेक इवन चार्ट किस तरह से बनाया जाता है, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट कैसे बनाया जाता है, ये हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आज के लेक्चर में अभी हम देखने वाले हैं द प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। तो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट किस तरह से बनाया जाता है, आइए देखते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ ब्रेक इवन चार्ट इज द प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। ठीक है, तो ब्रेक इवन चार्ट को पहले अभी हमने किसमें देखा, कंट्रीब्यूशन सिंपल ब्रेक इवन चार्ट, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट, और अभी हम देखने वाले हैं प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। ओके, तो दिस चार्ट प्लॉट्स अ सिंगल लाइन depicting the profit or loss at each level of activity. Break even point is where this line cuts the horizontal axis. A profit volume graph for our example is given below. तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, किस तरह से ग्राफ बनाते हैं अभी हम देखने वाले हैं। लेकिन जो हम डेटा लेने वाले हैं वो डेटा हम वही लेने वाले हैं जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रेक इवन चार्ट और कंट्रीब्यूशन चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट बनाते वक्त हमने वो डेटा यूज किया था। सबको डेटा याद होगा। ओके, क्या था उस डेटा में, एक बार हम वो डेटा वापस देख लेते हैं। दिस इज द डेटा, ये रहा। सेलिंग प्राइस थी हमारी $50 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट थी $30 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट थी हमारी $20,000 पर यूनिट, और जो बजटेड सेल्स थी डेट इज 1700 यूनिट्स पर मंथ। ओके, इसके बाद इससे हमने कैलकुलेशन करके ये भी कैलकुलेट कर लिया था कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा था 1000 यूनिट्स, एमओएस सेल्स आ रही थी हमारी 700 यूनिट्स, राइट। तो चलिए अब हम लोग बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट वॉल्यूम ब्रेक इवन चार्ट। तो देखिए कैसे बनाते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम ब्रेक इवन चार्ट। सो हमारी जो टोटल सेल्स थी वो कितनी थी, हमारी टोटल सेल्स आई थी हमारी $85,000 एंड 1700 यूनिट्स। ओके, जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया था वो कितना आया था, 1000 यूनिट्स, राइट। चलिए अब हम लोग इसको प्लॉट करते हैं इन डेटा को। और हमारी जो फिक्स कॉस्ट थी वो कितनी थी हमारी $20,000 यूनिट्स। तो $20,000 यूनिट्स मतलब जो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो कितना हो सकता है, $20,000 का हो सकता है। अच्छा, जो हमारी टोटल कॉस्ट आई थी वो कितनी आई थी, $71,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी हमारी $51,000। ये सारा डेटा हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ अब हम लोग बनाने जा रहे हैं हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। ठीक है, तो यहां पर ये जो एक्सिस है, ये इसमें हम दोनों तरह के एक्सिस लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि देखिए हम प्रॉफिट क्या बनाने जा रहे हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। तो प्रॉफिट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, लॉस। पॉजिटिव प्रॉफिट यानी प्रॉफिट फेवरेबल, तो ये नेगेटिव मतलब लॉस हो गया। तो यहाँ हमारा दोनों तरह के हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो लाइन खींचते हैं, एक्स एक्सिस ये ड्रॉ कर रहे हैं। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा y, एंड दैट इज y डैश। ये ओरिजिन होता है। y डैश का मतलब क्या हो गया कि ओरिजिन से नीचे इधर जो भी फिगर होंगे वो हमारे किस में होंगे, नेगेटिव में होंगे, और ये पॉजिटिव में होंगे। तो चलिए यहाँ पर जो स्केल ले रहे हैं वो 5000 का लेते हैं। ठीक है, ये 20,000 ओवरऑल है, तो ये लिया हमने 5000, मतलब -5000 ये डॉलर्स में है, -10,000, -$15,000 and -$20,000। दिस कैन बी द मैक्सिमम लॉस जो हमारा हो सकता है, क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट 20,000 की है। देन यहां पर +$5,000, $10,000, $15,000 एंड $20,000। ओके, ये हमने स्केल बना दिया। नाउ
ये तो हमारा y एक्सिस पे हो गया। अब x एक्सिस पर देखिए, यहाँ हमें क्या लेना है, लेवल ऑफ एक्टिविटी। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि हम यहाँ पर यूनिट्स में ले रहे हैं। हमें क्या बना रहे हैं, हम प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ बना रहे हैं। तो ये प्रॉफिट और यहाँ पर हमारा क्या था, सेल्स। तो कितनी सेल्स पर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ब्रेक इवन सेल्स वगैरह, हमें ये सब यहाँ पर मार्क करना है। तो ये आप यूनिट्स में भी ले सकते हैं, और अगर आपको प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ डॉलर्स में बनाना है तो आप उसमें भी ले सकते हैं। तो देखिए यूनिट्स में हमने अपना स्केल क्या लिया था, 400 यूनिट्स, देन 800, देन हमने लिया था 1200, देन 1600 एंड देन 2000। ओके, यहां पर जो हमारा बीपी था वो कितना था, हमारा 1000 यूनिट्स। अगर हम 0 यूनिट्स बनाते हैं तो जो हमें लॉस होगा वो मैक्सिमम कितने का होगा, 20,000 यूनिट्स, यानी फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट होती है। 0 एक्टिविटी लेवल पर हमारी टोटल सेल्स कितनी है, 0, लेकिन टोटल कॉस्ट कितनी होगी, $20,000। सो जो हमारा 0 एक्टिविटी लेवल है उस पर जो हमारा लॉस होगा वो किसके इक्वल होगा, $20,000 के इक्वल हमारा मैक्सिमम लॉस होगा 0 एक्टिविटी लेवल, अगर हम कुछ भी यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। सो हमारी लाइन स्टार्ट यहां से होगी। एट 1000 पर हमारा प्रॉफिट लॉस इक्वल, यानी कि बीईपी पॉइंट। बीईपी पॉइंट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। सो यहां पर हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस का ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और जब हम लोग 1700 यूनिट्स बना रहे हैं तो वहां हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है 1700 पर, 1700 इंटू जो हमारी ये जो आ रही है यहाँ पर टोटल कॉस्ट वो कितनी आ रही है, वेट अ मिनट, 1700 यूनिट्स पर हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है $85,000, $85,000। और जो हमारा टोटल सेल्स $85,000 आ रही है, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी यहाँ पर $71,000, यानी जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 85,000 माइनस 71,000, डेट इज $14,000। ओके, तो यहां से हमारा शुरू होगा। फर्स्ट किस पर, 1700 पर हमारा किसके इक्वल प्रॉफिट होगा, 14,000 के इक्वल हमारा प्रॉफिट होगा। सो ये रहा वो पॉइंट। ओके, सो ये रहा हमारा पॉइंट। तो चलिए आइए हम लोग मिला देते हैं इस पॉइंट को। ये रहा हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। यहां से यहां तक ये क्या है, हमारा लॉस है, दिस इज लॉस। और यहां से हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है यहां तक। ये रहा हमारा सेल्स यहां तक हो रही है, दिस इज प्रॉफिट। और ये रहा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, व्हाट इज दिस कॉल्ड, MOS। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, सो ब्रेक इवन पॉइंट पर नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर हम कुछ भी एक्टिविटी, ये क्या देखता है प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, बेसिकली देख रहा है कि सेल्स के साथ आपके प्रॉफिट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। यानी कि अगर हम कुछ भी सेल्स नहीं कर रहे हैं तो हमारा 20,000 का प्रॉफिट लॉस आ रहा है। फिर जैसे जैसे हमारी सेल्स इंक्रीज होती जा रही है हमारा लॉस कम होता जा रहा है। फिर ये पॉइंट आता है जहां हमारा कोई भी प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, सारा लॉस हमने कवर कर लिया, प्रॉफिट भी अभी नहीं हो रहा है। इस पॉइंट को हमने क्या कहा, ब्रेक इवन पॉइंट। एंड इस ब्रेक इवन पॉइंट के अबाव जब हमने सेल्स करनी शुरू करी तो क्या हो गया, हमें प्रॉफिट होना शुरू हुआ। एट द पॉइंट ऑफ 1700 यूनिट्स विच इज आवर बजटेड सेल्स, यहां हमें टोटल प्रॉफिट हो रहा है इक्वल, विच इज इक्वल टू $14,000। ओके, सो दिस इज द ग्राफ। नाउ इसके बारे में हम रीड कर लेते हैं। द वर्टिकल एक्सिस शोज प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज ड्रॉन एट 0 प्रॉफिट और लॉस। एट 0 एक्टिविटी लॉस इज इक्वल टू $20,000, ये हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। देखिए 0 एक्टिविटी लेवल लॉस इज इक्वल टू $20,000। द अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, second point used to draw the line could be the calculated break even point or the calculated profit or sales of $1,700 units। सेकंड पॉइंट जो हम ड्रॉ करेंगे वो कौन सा होगा, 1700 यूनिट्स पर जितना हमने करा। तो ये रहा 1700 यूनिट्स पर जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट ग्राफ और अ कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम ग्राफ। Main advantage of profit volume chart is that it is capable of depicting clearly the effect on profit and break even point of any changes in variables। So ये रहा हमारा profit volume graph। Now अब एक example से हम profit volume graph और बनाना देखते हैं। A company manufactures product RS, each unit of RS sells $100
variable cost is $60 per unit. This is selling price per unit and it is variable cost per unit. Fixed cost are $250,000. Company budgets to produce 12,000 units. कितना यूनिट्स प्रोडक्शन करना है? बजट कितना है? 12,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है इन द नेक्स्ट पीरियड. नाउ रिक्वायर्ड सिनेरियो 1 कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट. क्या कैलकुलेट करना है आपको? सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस इन यूनिट्स एंड डॉलर्स ऑफ रेवेन्यू. ओके, सो ये हमें कैलकुलेट करना है फॉर्मूला से. लेवल ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ $90,000 एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स. सो लेवल ऑफ एक्टिविटी बतानी है कि $90,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी यूनिट्स आपको सेल करनी होगी. सेल यूनिट्स, सेल लेवल इन यूनिट्स आपको बताना है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज. ये तीनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है. दिस इज ए पार्ट. बी पार्ट, यूजिंग ग्राफ पेपर ड्रॉ अ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट फॉर सिनेरियो 1. तो अब आपको सेकंड में ग्राफ पेपर यूज करके प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बनाना है. ओके, नाउ सिनेरियो 2. ये तो फर्स्ट सिनेरियो था कि फर्स्ट सिनेरियो में आपको ये सब कैलकुलेट करना है, एक आपको प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है. नाउ सिनेरियो 2, यूजिंग द ग्राफ ड्रॉन इन बी illustrate and explain the impact of change in selling price of $120 per unit. यानी कि अब सेलिंग प्राइस क्या हो गई आपकी? अभी कितनी थी? $100 थी, अब सेलिंग प्राइस हो गई $120 पर यूनिट. तो अब आपको बताना है कि क्या क्या इंपैक्ट आएगा. किस पे इंपैक्ट? फर्स्ट इंपैक्ट देखना है ब्रेक इवन पॉइंट पर, एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स एंड डॉलर्स, दोनों में बताना है. अब $90,000 का रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कितना यूनिट्स आपको सेल करना होगा? कब? जब आपकी सेलिंग प्राइस चेंज हो गई है. सेकंड. थर्ड इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स एंड इन परसेंटेज, दोनों में बताना है आपको. ओके, और ग्राफ में भी आपको शो करना है. तो दो सिनेरियो है. फर्स्ट सिनेरियो जब आपकी सेलिंग प्राइस 100 है तब सब कैलकुलेट करना है, ग्राफ पेपर बताना है. सेकंड, जब सेलिंग प्राइस चेंज हो गई $120 हो गई तब भी आपको ये सब कैलकुलेट करना है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम करना. सबसे पहले ए पार्ट सिनेरियो 1. यहां हमें क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट. फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक बार हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं. यहां हमारी सेलिंग प्राइस है $100, वेरिएबल कॉस्ट है $60, दोनों ये है पर यूनिट्स टर्म में है. देन हमें दे रखा है फिक्स कॉस्ट, इट इज गिवन एज $250,000 एंड टोटल सेल्स इन यूनिट्स दे रखी है हमें 12,000 यूनिट्स. ये यूनिट्स में, राइट. अब हमें जो फर्स्ट कैलकुलेट करना है बीपी इन यूनिट्स एंड इन डॉलर्स, दोनों में करना है. तो इसमें ए का फर्स्ट पार्ट बीपी कैलकुलेट करना है सबसे पहले हमें यूनिट्स में, एंड सेकंड हमें करना है डॉलर्स में. ओके, तो यूनिट्स में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और डॉलर्स में करने का होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, या इसको हम पीवी रेशियो भी कहते हैं. तो ये आप इससे कर सकते हैं. नाउ सबसे पहले तो हमारी वर्किंग दिखा देते हैं हम यहां पर. ओके, नाउ फर्स्ट वर्किंग है हमारी कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये हमारी फर्स्ट वर्किंग हो गई. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सेलिंग प्राइस पर यूनिट है $100, वेरिएबल कॉस्ट है $60, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा $40 पर यूनिट. सेकंड में हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो. सो कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो का फॉर्मूला रहेगा C/S into 100. Here contribution is 40, sales is 100 into 100, so it is 40%. तो दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर दी. तो आइए हम बीपी कैलकुलेट करते हैं. बीपी क्या रहेगा हमारा? इन यूनिट्स, बीपी इन यूनिट्स फॉर्मूला इज F अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मीन्स $250,000 डिवाइड बाय 40. सो बीपी इन यूनिट्स हमारा आ जाएगा 250,000 इंटू 40. 250,000 divided by 40, it is
6250 units. So this is BEP in units. Now अब हमें क्या निकालना है? BEP in डॉलर्स निकालना है. फॉर्मूला रहेगा $2,50,000 फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो विच इज 40%. सो कितना हो जाएगा हमारा? 2,50,000 डिवाइड बाय 40%, इट इज $6,25,000. सो ये हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर दिया है, बीपी इन यूनिट्स एंड बीपी इन डॉलर्स. नाउ सेकंड में हमें कैलकुलेट करना है लेवल ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ $90,000 इन यूनिट्स. सो हमें क्या चाहिए सेकंड पार्ट में? वी रिक्वायर डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स चाहिए. तो डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज F प्लस P अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. फॉर्मूलेस अब आपको बिल्कुल याद हो गए होंगे, हमने कई बार रिवाइज किया है फॉर्मूले को. सो व्हाट इज F? F इज $2,50,000. प्रॉफिट कितना अर्न करना है आपको? प्रॉफिट अर्न करना है $90,000. तो $90,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो हमारा सेल्स होगा इन यूनिट्स वो कितना होगा? इसके लिए हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए विच इज 40. ये होगा 2,50,000 प्लस 90,000 $3,40,000 अपॉन 40. तो कितनी यूनिट्स हो जाएंगी? 8,500 units. So if we want to earn a profit of $90,000, we have to sell 8,500 units. ये सेकंड पार्ट हो गया. सिनेरियो 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, दो पार्ट कर लिए हमने. नाउ पार्ट 3 में हमें कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज. सो हमें कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. सबसे पहले तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है हमारा? टोटल बजटेड सेल्स, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स, बीईपी सेल्स. सो टोटल बजटेड सेल्स गिवन है हमें क्वेश्चन में विच इज 12,000 यूनिट्स. ओके, एंड जो हमारी बीईपी सेल्स है वो हमने कितनी कैलकुलेट करी है? 6,250. सो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इन यूनिट्स आएंगी 12,000 माइनस 6,250. तो ये कितनी आ रही है हमारी? 5,750 यूनिट्स. ये आ गई है हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स यूनिट्स. राइट, तो ये हमने तीनों पार्ट्स कैलकुलेट कर दिए. ब्रेक इवन पॉइंट, लेवल ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ $90,000 एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. बट ये हमें एज अ परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो आइए हम इसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं. मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज फॉर्मूला होता है MOS अपॉन टोटल सेल्स इंटू 100. MOS है 5,750, टोटल बजटेड सेल्स है 12,000 इंटू 100. तो ये रहेगा परसेंटेज में आ जाएगा हमारा 47.92%. राइट, तो ये आ गया है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स परसेंट. ओके, नाउ अब हमें इसका बी पार्ट करना है. यूजिंग ए ग्राफ पेपर ड्रॉ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट फॉर सिनेरियो 1. सो सिनेरियो 1 के लिए अब हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ बनाना है. ठीक है, चलिए बनाते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ. ये रहा हमारा y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस. सो आप लोग ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर पर आप बनाएंगे. थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देते हैं, वेट अ मिनट. ये मैं थोड़ा सा यहां लिख देती हूं. बी पार्ट हम प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ बना रहे हैं. बी पार्ट, ओके. इसे हम वापस ड्रॉ करते हैं हमारा.
प्रॉपरली। ये रहा ग्राफ पेपर पर वाई एक्सिस का और ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ये रहा जीरो एक्टिविटी लेवल। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? $2,50,000। तो जो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो किसके इक्वल हो सकता है? 2,50,000 के इक्वल हो सकता है। तो मुझे यहाँ 2,50,000 ड्रॉ करना है। ये हम लोग $1000 में ड्रॉ कर रहे हैं वाई एक्सिस पर। ओके, सो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर 50, देन 100, ये हो गया हमारा 150, देन 200 एंड दिस वन इज 250। सो ये रहा हमारा $2,50,000। ये सब नेगेटिव में फिगर आएंगे बिकॉज ओरिजिन के नीचे हैं, यानी कि माइनस में, लॉस में। सिमिलरली यहां पर हम करेंगे प्लस $50,000, 100,000, 150,000, 200,000 एंड और ऊपर करेंगे 250 तक आ जाएगा। नाउ अब हमें यहां पर लेवल ऑफ एक्टिविटी बताना है। ठीक है, एक्टिविटी लेवल। तो देखिए हमारा कितना एक्टिविटी लेवल है? मैक्सिमम है जो है 12,000। तो आइए इसको हम 2,000 से ले लेते हैं। डेट इज 2,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स, 6,000 यूनिट्स, देन 8,000 यूनिट्स, देन 12,000। हमारा और बड़ा हो सकता है, इसको हम स्केल चेंज कर देते हैं यहाँ पर। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। ओके, इसे हम 1000 ले लेते हैं। 1000, 2000, 3000, 4000, ये सारे फिगर्स हमारे किस में आ रहे हैं? 3000 यूनिट्स में आ रहे हैं। ओके, 5000, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, तो ये हमने थाउजेंड्स में ले लिए। नाउ अब हमें प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ दिखाना है। पहला हमारा जो जीरो एक्टिविटी लेवल है उस पर हमारा जो शुरू होगा ग्राफ, वो कहां से शुरू होगा? 2,50,000 पे। क्यों? क्योंकि ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। इसके बाद टोटल, जब हम टोटल सेल्स कर रहे हैं 12,000 की, उस पर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? देखिए यहां पर इसे जरा सा हम कैलकुलेट कर देते हैं यहां पर। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा टोटल सेल्स पर? प्रॉफिट होगा टोटल सेल्स पर, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। कितना है यहां पर? कंट्रीब्यूशन हमारा आया 40। ठीक है ना, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट भी कर सकते हैं। एनीवेज टोटल सेल्स कितनी हो रही है हमारी? 100 इंटू 12,000। ठीक है, यानी कि 12 लाख की हमारी टोटल सेल्स हो रही है। टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है? ये होगी वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 60 इंटू 12,000 और फिक्स कॉस्ट कितनी होगी हमारी? $2,50,000। तो इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? देखिए 60 इंटू 12,000, ये आ रहा है 7,20,000 प्लस 2,50,000, कितना आ रहा है? $9,70,000। यानी कि 12,000 यूनिट्स पर जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? इट इज $2,30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, ये प्रॉफिट कितने पर हो रहा है हमारा? 12,000 यूनिट्स पर। ओके, तो चलिए ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। यहां से हमारी स्टार्ट हो रही है, हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना आ रहा है? 6250 यूनिट्स, यानी कि ये रहा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, इसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो हमारा आया नेक्स्ट पॉइंट, वो कितना आया? 90,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो हमारी डिजायर्ड सेल्स होगी वो 8,500 होगी। ओके, सो 8,500 की जो डिजायर्ड सेल्स होगी वो होगी 90,000 पर, यानी कि ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट आ गया। कितना पॉइंट आया? ये रहा हमारा डिजायर्ड सेल्स। 90,000 प्रॉफिट कमाने के लिए हमारी इतनी सेल्स होगी, ये 90,000 के प्रॉफिट के लिए हो गई। ओके, और इसके बाद 12,000 यूनिट्स पर जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है डेट इज 2,30,000। यहां आएगा हमारा अप्रॉक्स 2,30,000। ये रहा हमारा 2,30,000। नेक्स्ट ये वाला आएगा। तो आइए इनको हम करते हैं। ये हमारी एक लाइन में जाएगा,
ओके, ये रहा हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। सो ये रहा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, ये हो गया हमारा 90,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए, 90,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए, डॉलर 90,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए 8,500 यूनिट्स का हमारी सेल्स रिक्वायर होगी। ओके, तो ये हमने प्लॉट कर दिया है इस ग्राफ पर। तो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट बना दिया हमने सिनेरियो 1 का। ओके, यह रहा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये रही मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके लिए, अगर 90,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और 12,000 यूनिट्स के लिए हमारी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगी वो रही, ये रही, कितनी यूनिट्स है हमारी, 5750 यूनिट्स, बिकॉज दिस इज 6250 यूनिट्स। ये रहेगा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बजटेड सेल्स पर इतना होगा, 8,500 प्रॉफिट पर ये हमारा 90,000 का प्रॉफिट होगा, और इससे पहले जो ये क्या है, लॉस है। तो ये हमने सिनेरियो 1 का प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ किया है, राइट। आइए इसको एक बार यहां देख लेते हैं। ये रहा सिनेरियो 1 का, $6,25,000, ये रही हमारी बीपी सेल्स इन डॉलर्स, ये बीपी सेल्स इन यूनिट्स, ये लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर अर्निंग $90,000 प्रॉफिट, दिस इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इन रेवेन्यू टर्म, एंड ये रहा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। सो दिस इज द ग्राफ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2,50,000 से स्टार्ट हो रहा है। ये बीईपी पॉइंट रहा हमारा 6250 यूनिट्स का। 90,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये रहा 8,500 की हमारी क्या रही है। इसके बाद इसको हम और आगे करेंगे तो ये हमारा जाएगा 2,30,000 पर। ये रहा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी विच इज ये 6250 तो हमारा बीपी पॉइंट था, थोड़ा सा यहाँ पर गलत मार्क है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो हमारा निकला है वो कितना है, 5750 यूनिट्स। सो ये कितना है, 5750 यूनिट्स। ये 6250 यूनिट्स यहां तक ये बीपी के लिए, राइट। और ये रहा 48%, 48%। यहां हमारे भी क्वेश्चन में 47.92 यानी कि 48% हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकला है, राइट। नाउ अब हम लोग ले रहे हैं सिनेरियो 2। अब सिनेरियो 2 में क्या हुआ है, सब कुछ हमें वही कैलकुलेट करना है। सिर्फ सेलिंग प्राइस हमारी जो अभी 100 थी वो क्या हो गई है, 120। वेरिएबल कॉस्ट उतनी है, फिक्स कॉस्ट इतनी है, बजटेड अभी भी हमारा 12,000 ही है। तो चलिए आइए, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है अब, $120। वेरिएबल कॉस्ट अभी भी $60 है, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना है, अभी भी $60। $40 था पहले, अब $60 हो गया है। फिक्स कॉस्ट कितनी है, $2,50,000। ओके, चलिए सबसे फर्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, बीपी। बीपी इन यूनिट्स एंड बीपी इन डॉलर्स। सो बीपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला रहेगा F अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एंड डॉलर्स का रहेगा F अपॉन कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। ओके, सो फिक्स कॉस्ट है हमारी $2,50,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है विच इज $60। तो जो अब हमारा बीपी इन यूनिट्स आएगा वो कितना होगा, $2,50,000 डिवाइड बाय 60, ये होगा 4167 यूनिट्स। सो ये आएगी बीपी इन यूनिट्स, राइट। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नाउ इन डॉलर्स निकालने के लिए हमें कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो का फॉर्मूला है C अपॉन S इंटू 100। ओके, C है हमारा 60, सेल्स अब हो गई है 120 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50%। 60 डिवाइड बाय 120% दैट इज 50%। तो आइए इसको फॉर्मूले में पुट ऑन कर देते हैं, $2,50,000 डिवाइड बाय 50%, तो कितना हो जाएगा ये आपका 5 लाख। $5 लाख ये क्या हो गई आपकी बीपी इन
rupee in dollar term, right? Okay, now B part में हमें क्या करना था? Level of activity required to generate a profit of $90,000 in units. Okay, तो आपको desired sales चाहिए थी, desired sales in units. फॉर्मूला क्या रहेगा? F प्लस P अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. F है $250,000, डिजायर्ड प्रॉफिट है $90,000, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज $60. सो क्या रहेगा हमारा? 250,000 प्लस 90,000, इट इज $340,000 अपॉन $60 पर यूनिट. तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी 340,000 डिवाइड बाय 60, इट इज 5667 units. नाउ थर्ड पार्ट, इसका हम ले रहे हैं सी पार्ट. और सी पार्ट में हमें क्या करना था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स एंड इन परसेंटेज टर्म्स. ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं हम. सो अब हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है. और मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है हमारा टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स. ओके, सो टोटल सेल्स है हमारी, यानी बजटेड सेल्स है 12,000, और बीईपी सेल्स अभी हमारी जो कैलकुलेट करी है हमने वो कितनी करी है? 4167 यूनिट्स. तो हमारी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स होगी वो कितनी हो जाएगी? 12,000 माइनस 4167, दैट इज 7833 यूनिट्स. लेकिन हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करना है, तो आइए हम वो भी कर लेते हैं. मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज कितना होगा? 7833 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 100, ये हो जाएगा 65.27%. ओके, यानी कि 65%. तो देखिए, अभी जब हमारी सेलिंग प्राइस 100 थी तब हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी थी? 47.92, यानी 48%. और जैसे ही सेलिंग प्राइस 12% हुआ तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ के भी कितना हो गया? जैसे ही हमारी सेलिंग प्राइस 120 हुई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी बढ़कर 65% हो गई. आइए अब हम यहाँ पर प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ में ये सब शो करते हैं. ठीक है, दिस इज माय प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ. स्केल हमारा वही है, ये रहेगा हमारा डॉलर्स थाउजेंड्स में है. सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर 50, 100, 150, 200 एंड 250. ये सारे माइनस में है बिकॉज हम यहाँ लॉस का दिखा रहे हैं. ये ओरिजिन है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई डैश एंड दिस इज एक्स एक्सिस. ओके, नाउ पॉजिटिव प्रॉफिट दिखाते हैं. +50, +100, +150, +200 एंड +250. राइट, तो ये हमारा हो गया. इसके बाद अब यूनिट्स दिखा रहे हैं. कहाँ तक दिखानी है हमें? यूनिट्स 12,000 तक. सो ये सारी यूनिट्स इन थाउजेंड्स हैं. थाउजेंड्स में हम यूनिट्स दिखा रहे हैं. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. नाउ यहां से ये मैक्सिमम हमारी लॉस रहेगा विच इज 2,50,000. सबसे पहले तो हम सिनेरियो 1 मार्क करते हैं. इसमें हम दोनों सिनेरियो और दोनों का कंपैरिजन दिखा रहे हैं. तो सिनेरियो 1 में हमारा क्या था? 6250 की हमारी बीपी सेल्स थी. ये रही हमारी बीपी सेल्स विच इज 6250. 90,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमारी जो यूनिट्स थी वो कितनी थी? 8,500. और जो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, ठीक है, ये था ये 8,500 फॉर अर्निंग द प्रॉफिट ऑफ 90,000.
ये 90,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सो वी हैव टू फिगर्स, हम लोग अपना ये डॉट मिला देते हैं और ग्राफ बना देते हैं। ये रहा 12,000 पर, ठीक है, 12,000 पर ये आ जाएगा हमारा 2,30,000। सो दिस इज बीईपी, ये बीईपी था। ये 90,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए, $90,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये थी हमारी सेल्स विच इज 8,500 एंड ऑल दीज आर इन सिनेरियो 1। ये सिनेरियो 1 में था। अब हम सिनेरियो 2 की बात करते हैं। सिनेरियो 1 में ये थी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये थी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी विच इज कितने थी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5750 यूनिट एंड 48%। ये थी हमारी 5750 यूनिट्स, कितना था ये 48% था। तो ये सिनेरियो 1 का था। अब हम सिनेरियो 2 की बात कर रहे हैं। सिनेरियो 2 में देखिए हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना हो गया, डाउन होके जैसे ही सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुई हमारा बीपी कितना हो गया, डाउन हो गया 4167 यूनिट्स। सो दिस इज द 4167 यूनिट्स, ये हमारी हो जाएगी न्यू बीपी। ये सिनेरियो 1 में, ये सिनेरियो 2 में। 90,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए वी रिक्वायर्ड 5667 यूनिट्स। तो 5667 यूनिट्स ये रही हमारी टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 90,000। हम 90,000 का प्रॉफिट अब यहीं अर्न कर लेंगे। ओके, सो 90,000 का प्रॉफिट यहीं अर्न हो जाएगा। ये रहा हमारा बीपी। तो हमारा अब जो ग्राफ बनेगा प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, वो कहां से होके जाएगा, यहां से, ये यहां से होता हुआ ये आपका जाएगा। दिस इज फॉर सिनेरियो 2। ओके, सिनेरियो 2 के लिए थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देते हैं। ये यूं जाएगा आपका प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, ये यूं जाएगा सिनेरियो 2 के लिए। ओके, ये रहा आपका सिनेरियो 2 के लिए। अब देखिए ये रहा हमारा 90,000 का प्रॉफिट यहां अर्न हो रहा है। यहां पर हमें 90,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी यूनिट्स बनानी पड़ रही थी, 8,500। यहां पर इतनी ही यूनिट्स बनानी पड़ रही है। ये रहा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी न्यू, दिस इज न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, कितनी यूनिट्स में मिल रहा है हमें यहाँ पर 7,833। और जो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो परसेंटेज कितना है 65%। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी फिक्स कॉस्ट जल्दी कवर अप हो पा रही है, 4167 यूनिट्स पर ही कवर हो पा रही है और अब हम प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहे हैं। ओके, 7,833 यूनिट्स तक हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट बढ़ भी गया है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो 2। इन दोनों को हमने यहां पर शो कर दिया है, राइट। चलिए आइए देखते हैं यहां पर। ये रहा हमारा सिनेरियो 1 की सारी फिगर्स, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके थे। नाउ सिनेरियो 2, सिनेरियो 2 में ये रही न्यू बीपी पॉइंट 4167 और ये रहा न्यू जो हमारा रेवेन्यू बीपी है इन रेवेन्यू टर्म्स, इट इज $5 lakh। Graphically, point 1, fixed cost remains the same at $250,000, but RS would break even earlier at 4,167 units instead of 6,250 units. The profit line gradient steepens. This is because a higher selling price increased contribution per unit and fixed costs are recovered quicker. तो जैसे ही हमारी selling price increase हुई, profit line ज्यादा स्टीप हो गई हमारी। दिस इज बिकॉज अ हायर सेलिंग प्राइस इंक्रीज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले था हमारा 40, अब कितना हो गया $60 हो गया। एंड फिक्स कॉस्ट आर रिकवर्ड क्विकर, जल्दी जल्दी हम फिक्स कॉस्ट रिकवर कर पाएंगे। सो न्यू CS रेशो आपका 50% हो गया। पहले CS रेशो आपका कितना था यहाँ पर, न्यू 40% था, अब आपका 50% हो गया। ओके, जो टारगेट रेवेन्यू होगा वो कितना होगा 4667 यूनिट्स, $90,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी हो गई है 7834 यूनिट्स, यानी विच इज अप्रॉक्स 65%। एक्सप्लेनेशन है, एंड इंक्रीज कॉन्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट्स फेवरेबली ऑन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेल्स नीड्स टू फॉल 65% शॉर्ट ऑफ बजट बिफोर RS स्टार्ट्स मेकिंग अ लॉस, compared with 48% in scenario 1. नाउ ये रहा हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ
सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 दोनों में है। ये रहा, ये देखिए, ये रहा हमारा दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट 6250। सिनेरियो 1 में 8500 का जो हमारा लेवल है डेट इज टू अर्न $90,000 प्रॉफिट एंड दिस इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सिनेरियो 1 में था 5750 यूनिट्स एंड 48%। सिनेरियो 2 में क्या हो रहा है, अब आपका बीपी डाउन होके 4167 यूनिट्स आ गया, ओके, एंड आपको 90,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए अब सिर्फ 5667 यूनिट्स ही सेल करनी है। पहले 90,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए 8,500 यूनिट सेल करनी पड़ रही थी। अब इतनी सी प्रॉफिट सेल करते ही आप 90,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी हो गई है 7833 विच इज 65%। सो ये रहा हमारा सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 दोनों, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 सिंगल प्रोडक्ट के लिए। आर कंपनी प्रोवाइड्स अ सिंगल सर्विस टू इट्स कस्टमर्स, ठीक है। An analysis of its budget for the year ending 31st December 2005 shows that in period 3, when the budgeted activity was 6570 service units with a sales of $72 each, margin of safety was 21.015%. Budgeted contribution to sales ratio यानी PV ratio is equal to 35%. You are required to calculate the budgeted fixed cost in period 3. तो आपको बजटेड फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम अपना जो फिगर है वो लिख देते हैं। हमारी टोटल सेल्स कितनी है, बजटेड सेल्स कितनी है, इट इज 6570 यूनिट्स, ओके। देन हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है $72 ईच, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है $72 ईच यानी पर यूनिट। और क्या फिगर दे रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज दे रखा है, इट इज 21.015%, 21.015%। ये फिगर गिवन है। और क्या गिवन है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो यानी कि पीवी रेशो दे रखा है आपको, इट इज 35%। सो ये फिगर है और आपको फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, राइट। अब ये जो हमारे पास फिगर्स हैं इनसे हम और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एमओएस मुझे अगर 21.015 दे रखा है तो क्या मैं बीईपी परसेंट निकाल सकती हूं, ओके। सो बीईपी परसेंट क्या होगा, 100 माइनस 21.015 कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस 21.015 ये हो जाएगा 78.985%। कितना हो जाएगा, 78.985%। ये मेरा बीईपी परसेंट हो गया। नाउ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो मेरा 35% दे रखा है। चलिए अब हमें एफ निकालना है, और एफ हमें किस में निकालना है, बजटेड फिक्स कॉस्ट निकालना है हमें। तो हमारा बजटेड फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास फॉर्मूले क्या क्या है। बीपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बीपी का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन contribution per unit. This is our formula, F upon contribution per unit. तो अगर मुझे BP पता चल जाए और मुझे contribution per unit पता चल जाए तो हम फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो BP हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, BP क्या क्या है, ये है आपका 78.985% टोटल सेल्स का। तो हमारी BP इन यूनिट्स कितनी आएंगी, हमारे पास टोटल यूनिट्स हैं टोटल सेल्स इंटू बीईपी परसेंट, ओके। फॉर्मूला बीईपी परसेंट कैसे निकालते हैं, बीईपी सेल्स अपॉन टोटल सेल्स इंटू 100, यही हमारा बीईपी परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। क्या होता है बीईपी परसेंटेज का फॉर्मूला, यहां देखिए, बीईपी अपॉन टोटल सेल्स इंटू 100। तो अगर मुझे बीईपी इन यूनिट्स निकालनी है, बीईपी सेल्स निकालनी, तो हम क्या करेंगे, टोटल सेल्स इंटू बीईपी परसेंट कर देंगे। वही हम यहां कर रहे हैं। टोटल सेल्स है हमारी 6570, कितनी है 6570, और बीईपी परसेंटेज 78.985%। सो बीईपी सेल्स कितनी हो जाएगी, 6570 इंटू 78.985%, ये हो जाएगी 5189%। ये मेरी हो जाएगी बीईपी सेल्स।
ओके, सो ये हमारी बीपी सेल्स इन यूनिट्स आ गई, तो इसको तो हम यहाँ लिख ही देते हैं 5189 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे? देखिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए हमें सेलिंग प्राइस गिवन है और हमें कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो दे रखा है, यानी कि सेलिंग प्राइस 72 है, 72 का 35% हमारा क्या है? कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो 72 का 35% कितना हो गया? इट इज 25.2 डॉलर, 25.2 पर यूनिट हमारा हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखिए, सेलिंग प्राइस अगर मेरी 72 है तो उसका 35% मेरा क्या है? कंट्रीब्यूशन है। सो ये कंट्रीब्यूशन आ गया, इट इज 25.2। तो अब हमारी फिक्स कॉस्ट आ सकती है, इट विल बी 5189 इंटू 25.2, कितना हो जाएगा ये? इट इज $1,30,762.8। तो ये हो गई है हमारी फिक्स कॉस्ट। ओके, ये रहा हमारा फिक्स कॉस्ट। तो ये रही हमारी बीपी नंबर इन यूनिट्स 5189 और 72 का 35% दैट इज 25.2, तो हमारी आ गई क्या आ गई है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू बीपी, ये हो गया हमारा फिक्स कॉस्ट। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो आज हमने प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है और उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।